आपके साथ शिखा राणा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट न्यूज। इस बुलेटिन में हम बात उन खबरों की करेंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रही, वो खबरें जो आपके काम की, आपके शहर की, आपके गांव की है। तो खबरों को विस्तार के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म। जम्मू कश्मीर की 26 सीटों के लिए डाले गए वोट। दूसरे चरण के मतदान में मतदाताओं में दिखा गजब का उत्साह। शाम 5 बजे तक 60% हुआ मतदान। दांव पर लगी उमर अब्दुल्ला और रविंद्र रैना की किस्मत। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने नौशेरा में किया मतदान। बोले, हमारी पार्टी को मिला जनता का समर्थन। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए दूसरे चरण का मतदान। श्रीनगर पहुंचा 16 विदेशी मिशनों के राजनायकों का एक समूह। मतदान का अवलोकन करने के लिए श्रीनगर पहुंचा समूह। पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला ने उन्हें निर्देशित पर्यटक दिया करार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे जम्मू। राहुल ने रोजगार समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं कि पहले स्टेटहुड दो और उसके बाद चुनाव कराओ। अब ठीक है, पहले चुनाव करा दिया, मगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जो लोकतांत्रिक हक है, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, वो आपको वापस मिले। हरियाणा के सोनीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। पीएम ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में बीजेपी के लिए बढ़ता जा रहा है समर्थन। पीएम मोदी ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने का दावा किया। कहा, मैं गर्व से कहता हूं, मैं जो कुछ हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज पूरा हरियाणा कह रहा है, फिर एक बार बीजेपी सरकार। जैसे जैसे वोटिंग का दिन पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। हरियाणा में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से हो रहा है प्रचार प्रसार। प्रदेश चुनाव प्रचार करने पहुंचे दिलों के दिग्गज। हरियाणा के महम में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। केजरीवाल ने महम की जनता से 3 वादे किए। जैसे दिल्ली में शानदार अस्पताल बनाए थे, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, आपके लिए भी शानदार ये सिविल अस्पताल का जर्जर हालत हो रही है। सिविल अस्पताल की है कि नहीं है? कोई जाना नहीं चाहता सिविल अस्पताल में। आपका शानदार सिविल अस्पताल बनाएंगे, फ्री इलाज कराएंगे और मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे आपके पूरे महल के अंदर। तीसरी गारंटी, आपके बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। गारंटी देके जा रहा हूं, प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे यहाँ सारे सरकारी स्कूलों के सामने। हरियाणा में बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली। मायावती ने बुधवार को जलंधर जिले के उचाना में जनसभा को संबोधित किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इनेलो के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है।
किसानों की भी हमने सभी समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान किया तथा उनकी फसलों का भी उन्हें समय से उचित दाम दिया। और मैं अपने जाट भाइयों को बताना चाहती हूँ, जब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती हुई, 2 लाख से ज़्यादा पुलिस की भर्ती हुई, तो पहले भर्तियों में रिश्वत चलती थी, लेकिन मेरी सरकार में मैंने बोला रिश्वत नहीं चलेगी। और बिना रिश्वत के आपके पश्चिमी यूपी में बड़ी तादाद में अन्य समाज के लोग तो भर्ती हुए, रिजर्वेशन के तहत SC ST OBC के लोग भी भर्ती हुए, लेकिन बड़ी तादाद में जो लोगों के दिलो दिमाग में धारणा थी कि BSP जाटों के खिलाफ है, वो धारणा निकल गई। क्योंकि जब मेरी सरकार बनी और ये भर्ती हुई पुलिस की, तो बड़े पैमाने पर पश्चिमी यूपी से जाट समाज के नौजवान बच्चे पुलिस में भर्ती हुए। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कृषि कानूनों पर दिए अपने बयान को लिया वापस। अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो पर कंगना ने दी सफाई, कहा उनके बयान से कुछ लोग हुए हैं निराश, जिसके लिए वो खेद व्यक्त करती हैं। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक।